ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021 के परमात्मा के अनमोल महावाक्य हम सभी प्यार से सुनते हैं। आज भगवान ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है। सैक्रीन कैसे होती है? खूब मीठी होती है ना, मिठास होती है। तो परमात्मा भी इतना मीठा है। इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो। सब बातों से बुद्धि हटाओ। ये दुनिया की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, व्यर्थ की बातें, परचिंतन की बातें, सबसे बुद्धि को हटा करके एक शिव बाबा में बुद्धि लगाओ। वो मीठे से मीठी सैक्रीन है, तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। कहते ना, वो प्यार का सागर है, तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग लग जाएगा। प्रश्न: तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? बाबा से, शिव बाबा से श्रीमत ले रहे हैं, श्रेष्ठ मत ले रहे हैं, तो कौन से संस्कार भरना है? उत्तर: भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। कौन सा संस्कार भरना है? भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। सतयुग में क्या होगा? राजा स्वयं ही इतना सक्षम होगा, नॉलेजफुल होगा, प्रशासन चलाने में बिल्कुल क्या होगा? सक्षम होगा, तो उसको किसी वजीर की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के ऐसे संस्कार तुम कब भरते हो? अभी, इस समय। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। कैसे भविष्य में राजधानी चलेगी उसकी श्रीमत लेने तुम यहाँ आए हो। परंतु कैसे? राजधानी जो सतयुग की होगी चलेगी, उसका प्रशासन संभालने की शिक्षा परमात्मा अभी दे रहे हैं। लेकिन वो प्रशासन संभालने के पहले हम अपने प्रशासन को संभालेंगे। अपनी आँख को, अपने मुख को, अपने कान को, जो हम कर्तव्य करते हैं, पहले ये प्रशासन जब संभाल लेंगे तो क्या होगा? हम वो प्रशासन संभाल। कहते हैं अ सेल्फ कंट्रोलर कैन बिकम अ वर्ल्ड कंट्रोलर, अ सेल्फ रूलर कैन बिकम अ वर्ल्ड रूलर। तो भगवान कहते हैं ऐसी श्रीमत तुम लेने आए हो जिससे क्या होगा? तुम सतयुग में राजधानी चलाने के निमित्त बनोगे। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं। सतयुग और त्रेता दो युग, देवताई युग है, श्रेष्ठ युग है। वहाँ पर किसी से राय या सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही इतने ज्ञानवान, इतने चरित्रवान, इतना कहा जाए नॉलेजफुल होंगे कि उसमें किसी से भी हमें सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई मंत्री नहीं होगा जो किसी से मंत्रणा लेनी पड़े। अभी तो मंत्री रखने पड़ते हैं ना कि मंत्रणा लेने के लिए, वहाँ किसी से मंत्रणा नहीं लेना पड़ेगा। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। तो भगवान ऐसे कैसे बनाने आए हैं? बहुत ही सक्षम बनाने आए हैं, बहुत ही ताकतवर बनाने आए हैं, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने आए हैं। और जितना जितना हम परमात्मा साथ करते जाएंगे उतना क्या होगा? हमारी बुद्धि बहुत ही पवित्र, शुद्ध और श्रेष्ठ संस्कारों से भर जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कभी कभी बड़े सुंदर सुंदर गीत आते हैं जो कि परमात्मा की बड़ी सुखदायी याद दिलाते हैं। उनमें से ये गीत भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी उस रूहानी बाप को बहुत बहुत नमस्ते, नमस्ते और गुड मॉर्निंग।
आज के धारणा का मुख्य सार, धारण क्या करना है? फर्स्ट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। कहते हैं बम बम भोले भर दे झोली। तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। कभी कभी बहुत सी संशय की बातें आएंगी, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। भगवान ने कहा तुम्हें किसी प्रकार के संशय को नहीं उठाना है, क्योंकि कहा गया है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। इसलिए क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, कलयुगी वातावरण है, आसुरी संस्कार की आत्माएं हैं, तो कहीं ना कहीं संशय भी आता है। तो भगवान ने कहा तुम्हें किसी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है, प्रश्नों में नहीं जाना। ये प्रश्न है ना, प्रश्नों के जंगल में नहीं फंसना है, उससे बाहर निकलना है। बस प्रश्नों से पार रहो और स्वयं को प्रसन्नचित्त बना लो, बस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। आज का वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। सबको सबकी राय को रिगार्ड देना। अगर मान लीजिए कोई कैसा भी बोलता है, उसको भी रिगार्ड दे करके उसकी बात को, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे करके। ऐसे क्या बनना है? सबसे रिगार्ड पाने वाले बन जाएंगे फिर, और हमारा रिगार्ड रखने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं ऐसे बालक सो मालिक भव। ऐसे क्या बने? बालक भी बन जाए कि अभी कोई शिक्षा दी जाए, कोई सावधानी दी जाए, कुछ समझानी दी जाए, तो हम बालक बन के उसको क्या करें? आज्ञा का पालन करें, ओबे करें। और अगर मालिक बना करके कोई सेवा दी जाए कि हाँ तुम मालिक बन के इस कार्य को संभालना, जिम्मेदारी से संभालना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी पे ये कार्य रहेगा, तो वहाँ पर हम सेवाधारी ऐसे बन जाए कि जी हाँ का पार्ट प्ले करें। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। मान लो किसी की बात ठीक नहीं लग रही है और वो मना समाज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से थोड़ा उस रीति से ठीक नहीं लग रही है, किसी ने अपनी बात रखी, तो उसको क्या करो? उसको रिगार्ड भी दो और उसको समझ के रिगार्ड देते हुए उसको समझानी दो और शिक्षा दो। पहले उसको रिगार्ड दो, तब उसकी बात को समझाओ। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। आपके लिए बालक सो मालिक, इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। कभी बालक बन जाओ, ओबे करना है, कहना मानना है, आज्ञा का पालन करना है, और कभी कोई जिम्मेदारी मिले तो उसको मालिक बन करके निभाएं। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। जैसे जो सुहागिन होती है ना, वो क्या करती है? मस्तक पर तिलक लगाती हैं। किसका? साथ का तिलक। अपने पतिदेव का के साथ का तिलक लगाते हैं ना, अपने युगल के साथ का तिलक लगाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मस्तक पर साथ का तिलक लगाना क्या है? अर्थात सुहाग की निशानी यही है। अर्थात मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं और शिव बाबा कंबाइंड हूँ। अगर ये तिलक लगा रहा परमात्मा की याद का, यही है सच्चा सुहाग प्राप्त करना। ओम शांति।